नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम एक डायरी लेखन पर चर्चा करने वाले हैं और डायरी लेखन का ये जो पाठ है, ये कक्षा 11 के लिए काम में आने वाला है। कौन सी कक्षा के लिए है? 11वीं के लिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड है, दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक है। देखते हैं डायरी लेखन है क्या। डायरी लेखन किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया एक ऐसा संग्रह है जिसमें वह अपने निजी अनुभव, भाव, विचार व घटनाओं का इंद्राज करता है। इंद्राज का मतलब वर्णन करता है। डायरी पूर्णतः निजी या व्यक्तिगत दस्तावेज है और डायरी के माध्यम से लेखक स्वयं के साथ साक्षात्कार करता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और पिछली साल ये परीक्षा में भी पूछी जा चुकी है कि किस माध्यम के साथ लेखक एक आत्म साक्षात्कार करता है और इसके लिए शब्द आया था अंतरंग साक्षात्कार करता है। तो अंतरंग साक्षात्कार किस विधा में होता है, तो उसके लिए आप याद रखें डायरी लेखन में। डायरी क्या है? डायरी एक मोटी जिल्द की नोटबुक होती है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से लिखी होती हैं। लेकिन डायरी लेखक को चाहिए कि ऐसी मुद्रित अर्थात प्रिंटेड डायरी की अपेक्षा कोई रजिस्टर या ऐसी डायरी का प्रयोग करे जिसमें तिथि अंकित न हो, क्योंकि प्रिंटेड डायरी में एक ही पृष्ठ होता है और अगला जो ही पृष्ठ हम बदलेंगे तो उसमें नई तिथि आ जाएगी। जबकि हो सकता है कि किसी दिन के अनुभव ज़्यादा हो सकता है जैसे आज की आपकी डेट है, मान लीजिए हम 29 नवंबर 2022 को लिख रहे हैं और उसका तो एक ही पृष्ठ हमें मिला था और हमारे पास वर्णन करने के लिए इतनी अधिक सामग्री है कि वो 2 या 3 पेज में समा पाए। तब हम क्या करें, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर तो 30 दिसंबर में नवंबर मिलेगा, यहाँ 1 दिसंबर मिल गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, इस तिथि को तो मिटा दें और वही तिथि चलने दें, या हम पुराने साल की कोई डायरी ले, या हम क्या करें, कोई एक रजिस्टर या एक कॉपी ले लें, उसमें लिख सकते हैं। इससे एक पृष्ठ पर अपनी बात न लिख पाए, है ना, हो सकता है अनुभव ज्यादा हो, तो अतः ऐसी स्थिति में पृष्ठों की सीमा हमारे लेखन में बाधा न बन जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिंटेड डायरी की जगह कोई रजिस्टर या ऐसी डायरी का प्रयोग करना चाहिए जिसमें तिथि अंकित न हो। डायरी में अपने जीवन में घटित ऐसी घटनाओं, होने वाले अनुभवों और आने वाले विचारों का समावेश किया जाता है जिन्हें हम किसी के साथ साझा या शेयर नहीं कर सकते। कौन सी घटनाएं हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं? ऐसी घटनाएं या होने वाले हमारे जिंदगी के अनुभव या मन में आने वाले विचार जिनको हम किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। डायरी इस विचार के साथ लिखी जानी चाहिए कि इसे मेरे अलावा और कोई नहीं पढ़ेगा। ऐसा करने से लेखक अपने विचारों को ढंग से लिख सकता है, अन्यथा एक अनजाना सा भय बना रहता है कि फला या अमुक आदमी ने पढ़ ली तो क्या होगा। तो उस भय से मुक्ति इसी विचार के साथ मिलेगी कि इसे मेरे अलावा और कोई नहीं पढ़ने वाला है। तब हम बेबाकी से अपनी राय लिख सकेंगे। डायरी लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, या डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये 5-6 पॉइंट है। डायरी प्रायः सोने से ठीक पहले लिखनी चाहिए ताकि दिन भर की घटनाओं, अनुभवों व विचारों का समावेश उसमें किया जा सके। दूसरी बात है कि पृष्ठ में सबसे पहले तिथि, दिन या वार और लिखने का समय जरूर अंकित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर जरूर करें ताकि वह लेखक का निजी या व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। अपने अनुभवों को पूर्ण स्पष्टता के साथ लिखना चाहिए, किसी प्रकार की काट-छाँट न हो, किसी प्रकार का उसमें अधूरापन न हो, विचार पूर्ण स्पष्टता के साथ। 5वां बिंदु है, किसी घटना का वर्णन करते समय अपनी तरफ से उसका विश्लेषण करें, समाज का उस पर क्या प्रभाव है और समाज पर उसका क्या प्रभाव है। तो समाज का व समाज पर प्रभाव तथा निष्कर्ष का भी उल्लेख कर देना चाहिए और डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त भी होना चाहिए, अनावश्यक उसमें विस्तार न देवें और भाषाई विद्वता दिखाने का अनावश्यक प्रयास भी नहीं होना चाहिए।
अपनी बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। डायरी लिखने के उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति अपनी बात दूसरों के साथ साझा करने में झिझक महसूस करते हैं, वे उन्हें डायरी में दर्ज कर लेते हैं। डायरी एक सच्चे मित्र की तरह होती है, जिसे हम अपनी सब बातें बता सकते हैं। दूसरा बिंदु है कि जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर को याद कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार डायरी के माध्यम से अतीत में लौट सकते हैं। तीसरा बिंदु है, डायरी भी अपने समय का इतिहास होती है। डायरी के माध्यम से हम उस समय या उस घटना विशेष को महसूस कर सकते हैं। जैसे आप 11वीं क्लास में है, एनी फ्रैंक की डायरी, एनी फ्रैंक की डायरी, तो इस डायरी को पढ़ेंगे तो आप और दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान हिटलर के द्वारा जो तानाशाही की जा रही थी, यहूदी लोगों को तंग किया जा रहा था, उसका एहसास आप कर सकते हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरियों में से एक है, एक युवा लड़की की डायरी। डायरी की उपयोगिता क्या है, डायरी क्यों लिखनी जरूरी है? तो डायरी दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को स्थायी स्वरूप प्रदान करती है। डायरी आत्माभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। आत्माभिव्यक्ति अर्थात खुद को अभिव्यक्त कर पाने का सबसे बढ़िया जरिया है। जो बात किसी को नहीं कह सकते, उसे डायरी में लिखकर दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है, डायरी वर्तमान की घटनाओं का उल्लेख करती है। यह लेखक का मार्गदर्शन भी करती है, ताकि मतलब आज की डायरी लिखी उसके बाद हम उसे पढ़ें तो पता चले कि यार हमने ये गलतियां कर रखी हैं, ये हमें नहीं होनी चाहिए। और डायरी नियमितता का गुण भी विकसित करती है। ये बहुत अच्छी उपयोगिता है एक डायरी की। पांचवा बिंदु है, डायरी लेखक में आत्माभिव्यक्ति का गुण तो विकसित होता ही है, साथ ही लेखक के व्यक्तित्व के विकास में भी यह सहायक होती है। छठा बिंदु है, यह लेखक के लिए विशेष उपयोगी सॉरी यह विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी होती है। इससे चिंतन मनन एवं स्वयं को परखने की क्षमता विकसित होती है और उनके अध्ययन में नियमितता आती है। डायरी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो डायरी में प्रतिदिन की घटनाएं कलात्मक ढंग से लिखी होती हैं। डायरी में उन्हीं घटनाओं का जिक्र किया जाता है जो व्यक्ति को किसी विशेष रूप से प्रभावित करती है। दिन भर में तमाम तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन किसी घटना ने हमें प्रभावित किया, हम उसी घटना का इंद्राज उसी डायरी में करते हैं। डायरी एक तरह की आत्मकथा ही होती है। चौथा, डायरी पूरी सच्चाई व ईमानदारी से लिखी जाती है, क्योंकि वो है डायरी का जो लेखक है वो ये सोचता है कि इसे मेरे सिवाय और कोई नहीं पढ़ने वाला है, और जब और कोई नहीं पढ़ेगा तो वह पूर्ण ईमानदारी के साथ अपनी बातें वहां दर्ज कर सकेगा। और डायरी में प्रतिदिन की घटनाओं का या विचारों का वर्णन ही किया जाता है। रोजाना हर रोज उसमें नई घटनाएं और नए विचार देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आपको ज़रूरत हो पीडीएफ की तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप डायरी के या अन्य किसी भी पाठ के प्रश्नोत्तर या व्याख्या के नोट्स मंगवा सकते हैं। चलिए, नमस्ते, धन्यवाद।